एक्सपेक्टेशंस पहले कम हो गई थी बीच में काफ़ी, जो मैंने आपको बताया भी था। हम्म। आपने एक बार पूछा भी कि अब क्या चेंजेस आप पा रहे हैं, तो मैंने बताया भी था कि बहुत मेगा लेवल पे चेंजेस तो शायद देखना मुश्किल है अभी, क्योंकि 2-3 महीने हुए थे। पर मैंने ये बोला था कि हाँ, लोगों से मिल रहा हूँ या किसी भी चीज़ से मिल रहा हूँ तो अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस कम हो रही हैं। तो जो कि आगे अगर वो चीज़ हटे या वो इंसान हटे या कोई भी परिस्थिति हटे, तो वो दुख ना हो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा। एक हम्म। न्यूट्रल दूरी पे रहे इंसान, सेंटर पे हम्म। रहे। वो फिर से खराब हो गया है। वही नहीं समझ में आ रहा है कि वो चीज़ कैसे सही हो। तो एक्सपेक्टेशंस अंत में तो वही होती हैं, एक्सपेक्टेशंस ही हमारे दुखों का कारण है बेसिकली। कि हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, जायो के पास आए हैं और जायो एकदम हमको ठीक कर देगा, एकदम जड़ी बूटी खिला के, और अगर नहीं उस तरह से चीज़ें कंप्लायंस में हुई, तो फिर हमें और बुरा लगेगा। सही बात। वो वाली चीज़ है। देखिए, प्रकृति एक बहाव में चल रही है। पृथ्वी घूम रही है, चांद परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी भी कर रही है, बाकी ग्रह भी कर रहे हैं, सूर्य भी कर रहा है, ये गैलेक्सी भी कर रही है, और तमाम गैलेक्सियां किसी एक केंद्र का परिभ्रमण भी कर रही हैं। ठीक ओवरऑल, और हम भी उसी से बने हैं। जो जिससे बनता है वो उसी उससे भिन्न नहीं हो सकता। लोहा लोहे से बना है तो लोहे से भिन्न नहीं होगा। ठीक है। अगर लोहे को लोहा रगड़ से काटने से आग या चिंगारी निकल रही है तो चिंगारी लोहे से भिन्न नहीं है। चिंगारी में भी कहीं लोहा है, लोहे में भी कहीं चिंगारी छिपी हुई थी जो रगड़ से प्रकट हुई, है ना। जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ने में, पत्थर में तो ऐसे आग नहीं नजर आती, लेकिन अगर पत्थर से पत्थर रगड़े तो चिंगारी निकलती। इसका क्या अर्थ है? कहीं ना कहीं उसके अंदर आग छिपी हुई है, ठीक और वो है। आग और पत्थर अलग नहीं है। ठीक। ठीक। तो जो जिससे बना है, जो जिससे प्रकट हुआ है, निकला है, वो उससे भिन्न नहीं होगा। ये बात आप एकदम सुनिश्चित करके जान लीजिए। ठीक है। इस भ्रमण करते हुए, प्रवाह करते हुए विश्व में हम भी एक विश्व लेकर चल रहे हैं जो इसी प्रवाहित विश्व से बना हुआ है। उसका एक निश्चित फ्लो है, एक सीमा है, एक रूल है, जिसको कोई भी ग्रह, कोई भी पिंड बदल नहीं सकता, है ना। एक प्रवाह है। अगर मंगल चाहे कि मैं विपरीत घूमूं, जिधर जब से वो बना है, सालों से, कितने सालों से, तब से वो जिस प्रवाह में घूम रहा है, अगर वो चाहे कि मैं उसका उल्टा लौटूं, तो क्या ये संभव है उसके लिए? नहीं संभव। अकेले तो नहीं संभव है ना। और वो जिस स्पीड से घूम रहा है, जिस गति से घूम रहा है, अगर वो उसको बहुत धीमा करना चाहे या उसको पलटना चाहे तो वो भी उसके लिए संभव नहीं है ना। हाँ, कुछ चीजें हो सकता है संभव हो, जैसे अगर उसमें थोड़ा भी प्राण है, अंदर उसकी मिट्टी में, उसकी भूमि में अगर उसको जल मिल जाए, तो उस पे उसको संभव है कि उसको वो शरण देकर एक जीवन वहां पे खिला दे, जीवन का फूल खिला सके। ये संभव है। अब उसमें इंतजार करते करते एक काई बने, फिर काई से फिर पौधा बने, फिर मछली बने, फिर पौधा, फिर उभयचर जीव बने, फिर उड़ने वाले बने, फिर जानवर बन जाए, फिर मनुष्य तक वो आ जाए। वो उसके हाथ में ये है, मानते हैं ना। तो अब वो, अगर वो ये सोचे कि मुझे उल्टा करना है, तो उसकी महत्वाकांक्षा हुई और नहीं पूरी हुई, जो कि नहीं होगी, तो उसे दुख होगा, है ना। तो वैसे ही अगर बंदर सोचे कि मैं हाथ हिलाकर चील की तरह उड़ सकता हूं, तो ये उसी को दुख पहुंचाएगी, चील को नहीं, है ना। और चील सोचे कि मैं बंदर की तरह उड़ूं, उड़े बगैर
पंख से पंख गुलाटी मार के एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग मार के चली जाऊंगी तो ये उसको दुख देगी, क्योंकि सीमा से बाहर की महत्वाकांक्षा है ना। तो ऐसे ही महत्वाकांक्षा, अब इसमें क्या हमें समझना चाहिए कि ये जो फ्लो में कुछ चीजें नैसर्गिक हैं, डिफॉल्ट है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। प्रकृति, जीवन एक प्रवाह है, हमें कहीं से मिला, एक गति है, उसको उसमें कुछ मोड़ आने थे, कुछ आएंगे, जैसे बचपन और बुढ़ापे के बीच में जवानी आएगी ही आएगी, उससे बचा नहीं जा सकता। हाँ, बचा तब जा सकता है कि अगर वो बुढ़ापा ना जाना चाहे तो वो बचपन में ही अपनी गति बदल ले, अगर उसका शरीर उससे अलग हो जाए तब ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर वो सोचे कि बूढ़ा भी उसे होना है और जवान भी ना होना पड़े, तो ये उसकी महत्वाकांक्षा ज्यादा हो जाएगी। वैसे ही जीवन एक प्रवाह है जिसमें कुछ विशेष मोड़ आने आवश्यक है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो जितनी भी निश्चित चीजें हैं जीवन की, हम उसके प्रवाह में अपने आप को बहने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। नाव में एक पाल खुली छोड़ दे कि हवा से कहें समुद्र तू ले जा जिधर ले जाना है। ऐसा ना हो फिर बर्मुडा ट्रायंगल में फंस जाए। नहीं, वो भी देखते, जितना संभव वो देखते भी रहे, जहां तक सही लगे। अगर ऐसी संभावना लगे कि कुछ आगे गड़बड़ आंखें हैं तो देखे भी। अगर कोई चारा नहीं है उसके पास, वो विरोध नहीं कर सकता, तो वो पाल खोल दे। डिफॉल्ट चीजों के लिए मैं कह रहा हूं, जहां पे हवा नहीं चल रही है उसे चुनना ही है, दिशा, उसकी दिशा में हवा नहीं बहा रही है तो कोशिश करे कि चप्पू से चला के जहां तक हो सके वहां चले। कुछ डिफॉल्ट सिचुएशन आती है, इंसान की परिस्थिति गंभीर बनती है जब उसे पता चलता है कि इसके आगे वो नहीं कर सकता। जैसे हजरत मोहम्मद साहब से अली ने पूछा था कि संसार में इंसान कितना स्वतंत्र है, तो हजरत साहब ने बड़ी सरल भाषा में बताया कि उन्होंने कहा अली एक पैर ऊपर कर लो, ऐसा सुना है मैंने। तो उन्होंने एक पैर ऊपर कर लिया, तो उन्होंने कहा आप दूसरा पैर ऊपर कर लो, तो कहीं मैं ये नहीं कर सकता, कहीं बस इतना ही स्वतंत्र है। इंसान के पास अगर वो एक चीज से स्वतंत्र होगा तो दूसरी पकड़ लेगी, बस वो आधा स्वतंत्र है और आधा डिफॉल्ट, आधा नैसर्गिक है वो, जिसे वो बदल नहीं सकता, दोनों पैर ऊपर करके नहीं दिखा सकता। तो वैसे इंसान, अगर आप एक कदम आगे जाना चाहें तो एक कदम पीछे का छोड़ना पड़ेगा। आगे की एक कदम भूमि चाहते हैं तो पीछे की कदम भूमि तो छोड़नी पड़ेगी ना, ये नैसर्गिक है। इसी पे एक श्लोक है, तेन त्यक्तेन भुजिता, जिसने त्यागा उसी ने भोगा। जो इंसान त्यागना बंद कर देता है वो कृपण हो जाता है, वो बासी हो जाता है। जो जैसे जो कुआं जल ना दे तो सड़ जाता है उसका पानी, लेकिन अगर बहता रहे, देते रहे, तो तेन त्यक्तेन भुजिता, जिन्होंने त्यागा उन्होंने पाया। कहीं ना कहीं हमने कुछ चीजों को, अगर आपका प्रश्न था कि महत्वाकांक्षा से कैसे बचें, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ चीजों को हो सकता है जिनको त्याग देना चाहिए, वो आपने रख रखी होंगी। ये पता